हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ह्यूमैनिटीज फिलिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना कि टाइड्स ओरिजिन कैसे होती है, उसके पीछे के जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं वो इफेक्ट कैसे करते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि टाइड्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स कौन सी होती है? ये वेरी हाई टाइड्स होती है। और कब होती है? जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? सीजीगी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस पोजीशन को हम सीजीगी बोलते हैं। और कब होती है ये? जब न्यू मून और फुल मून होता है। अब न्यू मून आपको पता है कि जब जहां से जो साइकिल है मून की वो स्टार्ट होती है, वहां से ये न्यू मून होता है। और जो फुल मून होता है वो कब होता है? जब जो अर्थ पे है वो मून पूरा दिखाई दे, मतलब कि सन की मून के ऊपर आए। तो ये अलग अलग दो पोजीशंस होती है सीजीगी के अंदर। टाइड्स की मतलब एक तरह से मून की दो डिफरेंट पोजीशंस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन एंड अपोजिशन। कंजक्शन कौन सी पोजीशन होती है? जब मून जो अर्थ और सन के बीच में हो, उस पोजीशन को हम बोलते हैं कंजक्शन। और जब जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में हो, अर्थ सन और मून के बीच में हो, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? अपोजिशन। तो इन दोनों ही पोजीशंस के अंदर जो टाइड्स बनेंगी वो वेरी हाई टाइड्स बनेंगी। उनका जो एम्पलीट्यूड है वो ऑलमोस्ट 20% हायर होगा नॉर्मल टाइड से। 20 यहाँ लिखा भी है मैंने कि 20% हायर देन नॉर्मल टाइड्स। ये आप आपके नोट्स में भी डाल सकते हैं। और कब होती कितने महीने में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। क्योंकि आपको पता है कि जो साइकिल होती है मून की, उसमें मून एक ही बार इस पोजीशन पे होगा, मतलब कंजक्शन वाली पे, और एक ही बार अपोजिशन वाली पोजीशन पे होगा। तो आपको ये स्प्रिंग टाइड अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम दूसरी वाली टाइप्स पढ़ते हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ टाइड्स है उसका नाम है नीप टाइड्स। ये नीप टाइड्स कब होती है? जब अर्थ, मून और सन क्वाड्रेचर की पोजीशन में हो। अब क्वाड्रेचर की पोजीशन कब होगी? जब मून है वो अर्थ के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि 90 डिग्री पे। उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर पोजीशन। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ मान लो सन है, यहाँ अर्थ है, और यहाँ मून है। तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है अर्थ पे डायरेक्टली मून। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर वाली पोजीशन। अब इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, नोट्स बनाने के हिसाब से आप नोट्स भी यहाँ से उतार सकते हो और अपने नोट्स में डाल सकते हो ये सब। तो occurs when the sun, earth and the moon come in the position of quadrature। ये मैंने आपको क्वाड्रेचर वाली पोजीशन बता दी। ये इस पोजीशन में होता है तब उसको हम क्वाड्रेचर पोजीशन बोलते हैं। कब होती है? 7th and 8th डे ऑफ द फोर्टनाइट। मतलब कि फोर्टनाइट क्या होती है? साइकिल ऑफ 14 डेज। या जैसे कि स्प्रिंग डेज, जो स्प्रिंग टाइड होती है उसके 7th डे पर होगी है। और 7th डे के बाद फिर एक और स्प्रिंग टाइड होगी। फिर उसके बाद जो 21st वाला डे होगा मंथ का, उस दिन वापस से नीप टाइड होगी। तो एक तरह से 7th और 8th डे पर ही होगी। फोर्टनाइट होती है 14 डेज की साइकिल होती है, उसको हम फोर्टनाइट बोलते हैं। तो मतलब कि महीने में ये भी 2 बार होगी। क्योंकि 28 दिन, 28 डेज की अपन एक मून की साइकिल मान के चलते हैं। तो ये 14 डेज में एक बार हो रही है, मतलब कि फोर्ट नाइट को हम 14 डेज में बोलते हैं। तो एक जो नीप टाइड है वो एक बार होगी 14 डेज में। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क करता है? इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है अपोजिट डायरेक्शन में। कि जैसे द मून पुल्स वाटर टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है, द सन आल्सो पुल्स वाटर। मतलब कि होता क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेचर वाली पोजीशन होगी। तो ये मून है वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जो सन है वो भी वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक दूसरे का वो कैंसिल हो जाएगा, इतना इफेक्ट करेगा नहीं। तो उस वजह से जो यहाँ पे हाई टाइड्स बनेंगी वो लोअर होगी। मतलब कि जो नॉर्मल स्प्रिंग टाइड्स में जो हाई टाइड्स बनती थी उनसे कई गुना ज्यादा लोअर होगी। और जो इसके मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी भी है, बट बिकॉज ऑफ दे आर राइट एंगल देयर पुल्स डू नॉट कंबाइन फुली। तो मतलब कि ये जो 90 डिग्री पर एंगल पर है, तो इस वजह से इनका ग्रेविटेशनल पुल है वो कंबाइन नहीं होगा, बल्कि अलग अलग वर्क कर रहा है, करता रहेगा, जिसकी वजह से जो हाई टाइड्स है वो बनेगी नहीं। और उसका रीजन क्या हो, उसका रिजल्ट क्या होगा?
कि जो डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड इज मिनिमल। जो हाई टाइड और लो टाइड बनेंगी उनका जो डिफरेंस होगा वो बिल्कुल मिनिमल होगा। अब आपको पता है कि इसमें इस पोजीशन के ऊपर चारों तरफ टाइड्स बनेंगी, यहाँ लो टाइड्स बनेंगी, मतलब कि इधर लो टाइड्स बनेंगी, इधर ये पुल कर रहा है, यहाँ इधर थोड़ा सा बल्ज बनेगा, यहाँ हाई टाइड्स बनेंगी, और यहाँ मतलब हाई टाइड्स बनेंगी लेकिन वो नॉर्मल जो हाई टाइड्स होती है उनसे लोअर होगी। तो बस इस आपको ये समझ में आया होगा कि नीप टाइड्स कौन सी होती है। बेसिकली इनमें पोजीशन का ही डिफरेंस है, ज़्यादातर दोनों दो बार होती है, क्योंकि क्वाड्रेचर की पोजीशन भी मून की एक 28 डेज साइकिल के अंदर दो बार ही होगी, एक तो इस वक्त और एक यहाँ पे, क्योंकि ऑर्बिट मून का ऐसा है, तो इसमें दो ही बार होगा। तो सेम ये भी दो बार होती है, लेकिन ये लोअर देन नॉर्मल हाई टाइड्स। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो द थर्ड टाइप ऑफ टाइड्स जो हम पढ़ने वाले हैं, ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल टाइड्स। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल टाइड्स कौन सी होगी, जो ट्रॉपिक्स और इक्वेटर पर होंगी। तो ये कौन सी टाइड्स होती है कि दीज टाइप्स ऑफ टाइड्स कॉज्ड ड्यू टू नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द मून। अब ये क्यों होती है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड मूवमेंट। अब ये कैसे होता है, स्टार्टिंग में अपन ने जब इंट्रोडक्शन देखा था टाइड्स का, तो उसमें मैंने समझाया था कि जो मून का जो ऑर्बिट है अर्थ के अराउंड, वो कैसा है, इलिप्टिकल है। अब इलिप्टिकल तो है लेकिन उसके साथ इंक्लाइंड भी है, वो बिल्कुल ऐसे प्लेन पे नहीं है, जैसे ये अर्थ है तो ऐसे प्लेन नहीं है, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है ऐसा। तो उसकी वजह से नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूवमेंट होता है। तो उसी की वजह से इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल टाइड्स ओकर होती हैं। तो इसके अंदर जो ये होता है कि व्हेन मून्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब कि जब मून्स की जो मून्स की रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है, और उस वक्त जो टाइड्स ओकर होती है उन्हीं को हम ट्रॉपिकल टाइड्स बोलते हैं। और जो ये टाइड्स होती है वो अनइक्वल होती है, मतलब इनका जो एप्टीट्यूड होता है वो कभी भी सेम नहीं होता, अनइक्वल होता है। और ये मंथ के अंदर टू टाइम्स होती है, क्योंकि बेसिक सी बात है कि मंथ के मतलब ट्रॉपिक्स पर मून दो बार होगा, एक इस पोजीशन पे एक इस पोजीशन पे। तो इसी वजह से ये मंथ में सिर्फ दो बार ही जनरेट होती है। ये अलग से टाइप्स नहीं है, ये मतलब नियोन टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, उन्हीं का ही सब टाइप्स है एक तरह से। नॉर्थवर्ड गिरेगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेगी, और जो साउथवर्ड रेज होगी, जो साउथवर्ड रेज गिरेंगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे गिरेगी। तो मतलब दो बार दो टाइड्स बन रही है, तो मतलब ये महीने में कितनी बार होगी, दो बार। क्योंकि जो लूनार साइकिल होती है वो 29.5 डेज की होती है। तो उस वजह से तो देख सकते हैं कि एक ऑर्बिट मतलब होता है मून का, वो 29 डेज में कंप्लीट होता है। तो उस वजह से यहाँ दो बार होगी मंथ के अंदर। तो आगे देखते हैं हम इक्वेटोरियल टाइड्स। अब इक्वेटोरियल टाइड्स भी सेम ही है। उसमें ये होता है कि जो मून की जो वर्टिकल रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती है, और उस वक्त जो टाइड्स ऑक्योर होती है उनको हम इक्वेटोरियल टाइड्स बोलते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी टाइड्स थी, ये भी इरेगुलर होती है, मतलब आइडेंटिकल नहीं होती है। जो टाइड्स मतलब जैसे नियोन टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, इसमें हम बोल सकते हैं कि जो उनका एप्टीट्यूड है वो बिल्कुल सेम हो सकता है, लेकिन इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इरेगुलर होती है। और ये जो होती है ये रेगुलरली होती है हर मंथ के अंदर, क्योंकि इक्वेटर पे तो सीधी सी बात है कि जो मून का रोटेशन है वो इक्वेटर पे तो होगा ही होगा। तो इस वजह से ये रेगुलरली होती रहती है एक मंथ के अंदर। तो आगे हम देखते हैं कि जो दो और टाइप्स बचे हुए हैं उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो अब ये फोर्थ टाइप ऑफ टाइड्स है, वो है अपोगियन एंड पेरिगियन टाइड्स। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में दो पोजीशंस बताई थी, अपोगी एंड पेरिगी, तो उन्हीं से रिलेटेड ये टाइड्स है। तो अपोगियन टाइड्स को देखते हैं हम पहले। अपोगियन टाइड्स, व्हेन द मून इज farthest from the earth and the gravity of moon is also weak on the earth during this position known as apogee। और जो डिस्टेंस होती है 4,07,000 किलोमीटर होती है अर्थ से मून की। तो मतलब ये कह रहा है कि जब मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो, और मून है वो अर्थ से ज्यादा डिस्टेंस पर हो, मतलब तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं अपोगी। और जो उस टाइम पे जो टाइड्स ओकर होती है उनको हम बोलते हैं अपोगियन टाइड्स। तो इसमें यही कह रहा है कि जो डिस्टेंस होती है अर्थ और मून के बीच में वो ज्यादा होती है। कितनी होती है, 4,07,000 किलोमीटर।
4,07,000 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसका मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल होगा मून का अर्थ पर वो भी कम होगा। तो उसकी वजह से क्या होगी, जो हाई टाइड्स भी बनेंगी वो नॉर्मली लोअर होगी। किनसे? जो नॉर्मल हाई टाइड्स होती है उनसे भी लोअर होगी ये टाइड्स। और ये मैंने लिख भी रखा है कि टाइड्स आर लोअर अबाउट 20% देन नॉर्मल। कि जो मतलब जो टाइड्स होंगी इधर की साइड, वो 20% तक उनका एम्पलीट्यूड होगा, वो लोअर होगा। तो आपको समझ में आया कि एपोगियन टाइड्स होती कौन सी है। अब हम देखते हैं पेरिगियन टाइड्स। अब पेरिगी क्या होता है, ये भी सेम अपोगे की तरह ही पोजीशन है, लेकिन इस पोजीशन के अंदर अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। कितना कम होता है? वो होता है 3,56,000 किलोमीटर। कि मतलब अब इससे तो कम है अपोगियन, इसके कंपैरिजन में तो पेरिगी में जो डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में वो कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशनल पुल होगा मून का वो ज्यादा होगा। अब वो ज्यादा होगा तो पुल भी ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो बल्ज बनेगा, हाई बल्ज, हाई टाइड्स का, वो भी ज्यादा बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाई टाइड्स होंगी वो भी ज्यादा होंगी। तो बस बेसिकली इसमें वही है कि द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ द मून विद द अर्थ नोन एज पेरिगी। ये बेसिक सी बात है, आपको आपने इतनी बार सुन लिया कि आपको याद ही हो गया होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज पावरफुल ड्यूरिंग दिस पोजिशन एंड द हाई टाइड्स आर क्योज नोन एज पेरिगियन टाइड्स। अब मैंने यही चीज आपको बताई अभी कि दोनों के अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कम है, उसकी वजह से मून का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है। ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होने की वजह से जो वाटर है वो भी ज्यादा पुल होगा मून की साइड। तो उसकी वजह से जो हाई टाइड होगी वो भी ज्यादा होगी, और उसी हाई टाइड को हम क्या बोलते हैं? पेरिगियन टाइड। ओके। अब आगे हम देखते हैं कि जो हाई टाइड्स, ये जो पेरिगियन टाइड्स होती हैं, ये नॉर्मली 15 to 20% हाइयर होती है। मतलब कि ये सबसे ज्यादा हाई टाइड्स मानी जाती हैं। जो पेरिगियन टाइड्स होती है सबसे ज्यादा हाई टाइड्स मानी जाती है। इसके अंदर भी व्हेन पेरिगियन टाइड एंड द स्प्रिंग टाइड occurs टुगेदर देन एबनॉर्मली हाई टाइड्स occur। अब इस लाइन से क्या समझ में आया आपको? कि मतलब जब अर्थ और मून एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तब मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग टाइड्स occur होती है। उस स्ट्रेट लाइन वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? सीजीगी। अब सीजीगी के टाइम, अब इसमें देखो, एक स्ट्रेट लाइन में भी है मून, और यहाँ सन मान लेते हैं, अगर आपको दिख रहा हो। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। इतना मतलब ये टच हो गया कि टच नहीं हो रहा। लेकिन मान लो यहाँ सन है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में है सीजीकी में। तो इसमें देखो डिस्टेंस भी कम है अर्थ और मून के बीच में। तो ये पेरिगियन टाइड वाली सिचुएशन भी कंप्लीट हो रही है, मतलब कि उसको भी पूरी कर रहा है। और दूसरा एक स्ट्रेट लाइन में भी है। तो इस टाइम पे जो टाइड्स ओकर होंगी वो एबनॉर्मली बहुत ज्यादा हाई टाइड्स होंगी। और जो यही टाइड्स होती है इन पेरिगियन टाइड्स के अंदर, यही टाइड्स सबसे ज्यादा हाई टाइड्स होती है। जो मैंने आपको भी बताया कि पेरिगियन टाइड्स सबसे हाई टाइड्स होती है, उसके अंदर भी सबसे ज्यादा हाई टाइड्स कौन सी रहेंगी? जब मून अर्थ और सन के बीच में होगा, तो उस टाइम पे जो ये पेरिगियन टाइड्स होंगी वो सबसे ज्यादा हाई टाइड्स होंगी। तो बस इतना ही। इसके अलावा हम पेरिगियन अपोगी यही था। इसके अलावा हम आगे वाली टाइड्स देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइड्स की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है ड्यूनल एंड सेमी ड्यूनल टाइड्स। अब ड्यूनल टाइड्स कौन सी होती है? जो एवरी 24 आवर्स एंड 52 मिनट्स, जो मतलब हर 24 आवर्स और 52 मिनट्स के बाद ओकर्स होती है, उनको हम ड्यूनल टाइड्स बोलते हैं। और सेमी ड्यूनल टाइड्स वो होती है जो ट्वाइस अ डे इन एवरी 22 आवर्स एंड 26 मिनट्स। जो 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स के बाद जो ओकर होती है उनको हम सेमीड्यूनल टाइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट टाइड्स है इक्विनोटिकल टाइड्स। ये कौन सी टाइड्स होती है? जो 6 मंथ्स के इंटरवल में एक बार होती है। क्यों होती है? ड्यू टू द अर्थ्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन एंड चेंजिंग सोलर डिक्लाइनेशन। मतलब कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, हम सभी को पता है। तो उसके रिवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि ये 6 मंथ्स में एक बार होती है, और स्ट्रोंगर स्प्रिंग टाइड्स ड्यूरिंग इक्विनॉक्स पीरियड। मतलब कि ऐसा है कि इक्विनॉक्स पीरियड वो होता है, ये मान लो सन है। ये इक्विनोक्स पीरियड होता है ये। और इस टाइम पे जो टाइड्स बनती हैं वो हाई टाइड्स बनती हैं।
तो बस ये बेसिकली इतना सा है कि इसके रिवॉल्यूशन की वजह से जो टाइड्स होती है वो इक्विनॉटिकल टाइड्स होती है। और इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ये हमने 6 टाइप ऑफ टाइड्स पढ़ लिए हैं, इसको अच्छे से कवर किया। ये 3 टाइप्स ऑफ टाइड्स थे, इनमें कुछ नहीं था। डेली होती है उनको ड्यूनल टाइड्स बोलते हैं, जो ट्वाइस अ डे होती है उनको सेमी ड्यूनल टाइड्स बोलते हैं, जो 24 आवर्स जो 12 आवर्स और 26 मिनट्स के बाद होकर होती है उनको हम सेमी ड्यूनल टाइड्स बोलते हैं। और जो 24 हॉर्स एंड 52 मिनट्स के बाद ओकर्स होती है हम उनको ड्यूनल टाइड्स बोलते हैं। उसके बाद हमने इक्विनोटिकल टाइड्स के बारे में पढ़ा, वो 6 मंथ्स के इंटरवल में एक बार होती है। क्यों होती है? क्योंकि अर्थ के रिवॉल्यूशन के अराउंड, क्योंकि अर्थ का रिवॉल्व होता है वो काय के अराउंड होता है, सन के अराउंड, ये हम सभी को पता है। तो वो साल में एक बार रिवॉल्व होते हैं, लेकिन ये वाला पीरियड 2 बार होता है, एक बार तो यहाँ होती है, एक बार यहाँ होती है। तो इसी वजह से जो टाइड्स बनती है वो इक्विनोटिकल टाइड्स बनती है, और ये 6 मंथ्स के इंटरवल में एक बार होती है, क्योंकि हाफ राउंड अर्थ का सन के अराउंड कितना हो जाता, कितने टाइम में होता है? 6 मंथ्स में, इसकी वजह से। ओके, तो हमने इस वीडियो के अंदर 6 टाइप ऑफ टाइड्स को अच्छे से कवर किया, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको डायग्राम के साथ सब कुछ बताया। अगर आपको टाइड्स से रिलेटेड कंप्लीट नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आप हमारे ह्यूमैनिटीज फ्लिक्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।